बाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों के परिजन प्रदर्शन करेंगे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन, छात्रों के परिजन प्रदर्शन करने वाले हैं। 700 छात्रों के परिजन विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन होगा। फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन छात्रों का होगा और छात्रों के परिजन भी इस दौरान रहेंगे। छात्रों के परिजन प्रदर्शन करने वाले हैं। लगातार छात्रों के परिजन ये मांग कर रहे हैं कि किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में छात्रों का ट्रांसफर किया जाए। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन की खबर मिल रही है कि छात्रों के परिजन प्रदर्शन करने वाले हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों के परिजन प्रदर्शन करेंगे। जानकारी मिल रही है कि लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जांच चल रही है। तमाम जांच एजेंसियां यहां पर जांच कर रही हैं। ऐसे में पढ़ाई भी बाधित हो रही है और साथ ही साथ रिसर्च भी छात्रों का बाधित लगातार हो रहा है और ऐसे में छात्रों के परिजन आक्रोशित है। देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। खबर पर देवेंद्र, छात्रों के परिजन प्रदर्शन करेंगे, क्या जानकारी मिल रही है? तरह से देखिए, आतंकियों से इसका कनेक्शन अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मिला है, तो उसके बाद में जो यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ना केवल स्टूडेंट्स बल्कि जो उनके अभिभावक हैं वो भी सहमे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई, आतंकवादी यहाँ बनाए जा रहे थे, आतंकियों के संपर्क उनसे स्टूडेंट्स से थे। तो इसी बात को लेकर अब जो परिजन हैं, अभिभावक हैं, उनको इनके अंदर नाराजगी है और वो चाहते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी में वो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ आतंक की फैक्ट्री चलाई जा रही है और उनके बच्चे भी उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका फायदा जो ये आतंकवादी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद, उमर नबी और निसार उठाया करते थे और उनको मजबूरी में उनके ग्रेड, उनके नंबर, मार्क्स देने में भी ये बताया जाता है, जो जानकारी सामने आ रही है कि मार्क्स देने में भी उनसे काम निकलवाया जाता था या अपनी मनमानी उनके साथ में की जाती थी और उन्हें मार्क्स काटने का भी धमकी दी जाती थी। तो ऐसे में चूंकि अब नाराजगी अभिभावकों में भी है, वो चाहते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी में उनके बच्चे ना पढ़ें, जो कि जिस तरह एक चीज और सामने आ रही है कि ए ग्रेड यूनिवर्सिटी को बताया गया था और इसी झांसे में आकर कुछ बच्चों ने यहाँ अपना एडमिशन लिया था। अभिभावक इस बात को लेकर खुश थे कि उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो यूनिवर्सिटी ए ग्रेड की है, लेकिन जब नेक द्वारा नोटिस जारी किया गया तो अभिभावक और स्टूडेंट्स को भी पता चला कि जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे हैं वो उसकी ग्रेडिंग ए नहीं है, यानी कि जहाँ सुविधाएं होनी चाहिए थी, पढ़ाई का स्तर एक होना चाहिए था, वो स्तर इसका पढ़ाई का नहीं है। इसी बात को लेकर जो अभिभावक हैं अब चाहते हैं कि उनके बच्चों को किसी दूसरे कॉलेज में, दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए। अब ऐसे में देखना होगा, चूंकि आज बड़ा प्रदर्शन उनकी तरफ से किए जाने की जानकारी सामने आ रही है, अगर वो प्रदर्शन करने पहुंचते हैं तो फिर सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है ये भी देखना होगा, क्योंकि 700 बच्चे अगर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कराना भी एक बेहद बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी होगा, क्योंकि एडमिशन की जो प्रक्रिया है सभी तमाम कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में पूरी हो चुकी है और जितनी सीट जिस कॉलेज को अलॉट हुई है वो तकरीबन भर चुकी हैं। तो ऐसे में अब इन बच्चों को 200 सीट यहाँ भी एमबीबीएस की हैं अल-फलाह में, अगर 200 बच्चे मानकर चलिए कि अगर यहाँ से शिफ्ट किए जाते हैं तो बड़ी चुनौती सरकार के सामने होगी कि आखिर उन्हें कौन से कॉलेज में शिफ्ट किया जाए। तो एक बड़ा प्रदर्शन की जानकारी सामने आ रही है कि अभिभावक अल-फलाह यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचेंगे और वहां पर प्रदर्शन करेंगे। जी कीर्ति, अब सरकार की तरफ से क्या आधिकारिक तौर पर बयान आता है ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अधर में इन बच्चों का भविष्य लटक जाएगा अगर इनको दूसरे जगह नहीं भेजा गया। और शुक्रिया आपका देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे एक और